हम एमआरएस एग्ज़ाम के लिए आपको पता होगा कि हम एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका एनालिटिकल एबिलिटी का वेटेज यदि हम देखें तो वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। मतलब रीजनिंग आपकी ज़्यादा नंबर की आनी है और आपकी जो मैथ्स है वो 10 नंबर की आनी है। ओके, और ये हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 7 नंबर का है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम ना टॉपिक वाइज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यदि हम कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो इसकी बात करें तो देखिए, हमने मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन कर लिया है कंप्लीट, और आपके रीजनिंग में हमने एनालॉजी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वर्गीकरण कर रहे हैं रीजनिंग में, और मैथ्स में हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पता है बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि आपका जो वर्गीकरण है वो एंड हो जाए और फिर भी नंबर सिस्टम चले, तो हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, हम वहीं उतना ही लेवल देखेंगे, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन। ठीक है, थोड़ा सा अप हो सकता है पर डाउन नहीं जाएगा, और ज़्यादा भी हाई लेवल के हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि 10 नंबर के आने हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके सॉरी। अब हम देखते हैं, वैसे ही हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसके भी हम 20 प्लस 20 मतलब 40 नंबर का हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप दोनों देख सकते हो। थ्योरी की बात करें तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट थ्योरी करवा रखी है, आप थ्योरी भी देख सकते हो। और ये जो मॉक टेस्ट है आपके हर एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं। वर्गीकरण तो मैंने बताया था आपको हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए आपको, तो जो नॉलेज वाले क्वेश्चन है ना वो हमने कर चुके हैं, पहले कर लिया है। अब हम कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिया था, अब हम 2 टाइप आज डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको पॉज करके भी देखना है। ठीक है, आप खुद देखोगे ना कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो, क्योंकि यदि आप ऐसा देखोगे कि मैं बताते जा रहा हूँ आप देखते जा रहे हो, इसका कोई ज़्यादा फायदा आपको पड़ेगा नहीं। और यदि आप ना खुद से पहले सॉल्व करके देखते हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, सबसे ज़्यादा तो आपके लिए। इसलिए आपको पहले क्या करना है, पॉज करना है। नहीं बनता है तो आप यहाँ से सीखोगे और वो मेथड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और यदि आप ना खुद से करते हो और तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, बढ़ेगा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पॉज करना है और खुद से देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको सॉरी, मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि m यदि आ गया वहां पे तो हमारे हाथ से लिख जाना चाहिए 13, यदि k आ गया तो हमारे हाथ से 11 लिख जाना चाहिए। ठीक है, h आ गया तो 8, b आ गया तो 2, d आ गया तो 4। अब हम देखते हैं अंतर कितने कितने का है। ठीक है, उस हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है -2 का, यहाँ दिख रहा है आपको +3 का। ठीक है, यहाँ लिख देता है -3 का। ठीक है, 1 सेकेंड, -3 का अंतर दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको -3 का अंतर दिख रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, 8 के बाद ये 8 हुआ आपका, 8 और 2 6 का अंतर है, तो इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है। कहो और कोई दूसरी मेथड लग रही हो तो हम वो देखेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है कि आपका जो आंसर है वो सही कौन सा है। ठीक है, तो ये मेथड क्या सही बैठ रही है क्या नहीं बैठ रही है, हमें ये देखना है। क्या सभी में आपकी यही मेथड बैठती है तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है ना। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट में आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो है आपकी टर्म वहां पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना है 6, जी कितना है 7, फिर आ गया आपका 6। ठीक है, 6 के बाद आपका कितना आ गया 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद आपका 3 आ गया। ठीक है, इनका अंतर देखते हैं। 7 में से 6 जा रहे हैं 1, 6 में से 11 जा रहा है, आपका कितना बच रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, -1 माइनस फिर प्लस हो रहा है आपका, तो इस तरीके से चल रहा है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो आप हो क्या रहा है यहाँ पे हमें ये देखना है। सबसे पहली बात है कि आपको ना
आपको ये देखना है कि अप्रोच, देखिए मतलब यहाँ वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण में होता है कि हम या तो 3 को इक्वली कर दें जिसमें एक ही अप्रोच लग रही हो, या फिर हम क्या करें, एलिमिनेट करते चलें। ठीक है, एलिमिनेट करते चलें। आप कई प्रकार से कर सकते हो क्वेश्चन, आप ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितने तरीके से सोच सकते हो। तो देखिए 1 सेकेंड, देखते हैं हम। देखिए आपका जो MKHBD लिखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M आपका कितना है। आपको ना सीधे पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप अंतर निकाल सकते हो। यदि आप ऐसा देखोगे ना कि M हो गया फिर K हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको। इस तरीके से A से लेके M तक लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे N से लेके Z तक लिखना है और सबकी नंबरिंग करना है ना। उसके आपको विपरीत भी याद होने चाहिए सॉरी, इस तरीके से आपको करना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो नंबरिंग कर लें, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि किसमें किस तरीके से बैठ रहा है, ठीक है, कौन सी अप्रोच बैठ रही है सब में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे 13 लिख सकते हैं हम, इसे हम क्या लिख सकते हैं 11, इसे 8 लिखते हैं, इसे 2, इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, और इसे 4। ओके, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे आपका -2 हो रहा है। ओके, -2। फिर आप इसमें देख रहे होगे 11 और 8 की बात करें हम तो -3। ओके, 8 और आपका 2 की बात करें तो आपका प्लस हो गया, वो माइनस हो गया, -6 हो गया, बहुत ज़्यादा माइनस हो गया। और 2 और 4 में देखते हैं हम, तो 2 और 4 में आप देख रहे होगे +2 हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो पहले संख्याएं कैसी हो रही हैं, घट रही हैं, फिर बढ़ गई। ओके, तो हम देखते हैं क्या ये अप्रोच लग रही है और दूसरे में, या फिर आपका सीधे ये वाला जो आंसर होगा वो, यदि 3 में एक सी अप्रोच बैठ रही होगी तो ये आपका गलत होगा, और यदि यही अप्रोच बैठ रही है सब में तो आपका मतलब किसी एक में तो ऐसा होगा जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं और वहीं आपका राइट आंसर होगा। हमें क्या करना है, हमें विषम छांटना है, ठीक है। आपको बताना है कि विषम कौन सा है इनमें, 4 ऑप्शन में से विषम कौन सा है। अब देखते हैं जी की बात करें हम, यहाँ लिख दें हम। ओके, सारी चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, तो G 7 हो गया आपका, F कितना हो गया, F होता है 6, K हो गया आपका 11, H हो गया 8 और C हो गया आपका 3। अब यहाँ देखते हैं हम, तो ये है आपका क्या, और कोई बन रही है क्या अप्रोच, नहीं, और दूसरी नहीं बन रही, विपरीत वाले तो है ही नहीं, ये सब रेगुलर ही दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो 7 और 6 देखते हैं, +1 वो -1, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है आपका, प्लस कितना हो गया, +5 हो गया, फिर माइनस आपका क्या हो गया, -3 बोल सकते हैं हम, फिर आपका -5 हो गया। ओके, इस तरीके से चल रहा है। अब हम देखते हैं इसे, तो यहाँ भी कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। शायद हमारा कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे कहना चाहिए कोई बॉबल की बात हो, तो यहाँ बॉबल आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। हो सकता है कहो कि बॉबल अकेला, जहाँ पे बॉबल आ रहा हो वो आपका एलिमिनेट हो जाए। तो देखते हैं हम, सबसे पहले सबको तो लिख लें, 2 4, ठीक है। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, और आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो ना तो तुरंत आपको क्या करना है, स्किप कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि उसी में लग के आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको कर रहा हूँ, नहीं तो मैं देखता कि इसमें थोड़े से पैटर्न नहीं बन रहे हैं 2 को देख के, तो मैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 1 है और ये आपका 20 हो गया। ओके, अब देखते हैं हम इसमें क्या हुआ है, -2 है आपका, -2 है, +2 है, +2 हो गया, ये -5 हो गया, और ये आपका +19 हो गया। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये आपका 24 हो गया, भी आपका 22 हो गया, ये 18 हो गया, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखते हैं हम, इसमें आपके -2 हो रहे हैं, इसमें आपके -4 हो रहे हैं, इसमें 18 और 16 है ना, तो -2 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं फिर माइनस हो गया आपका
माइनस कितना 7। अब हम देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है आपका। ओके सॉरी -7 नहीं, 16 9 और 7 16, हाँ सही है। अब हम देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस 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 चल रहा है, लेकिन माइनस प्लस कहीं पे आपको हर नंबर में प्लस और माइनस दोनों दिखाई दे रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस है। तो इस प्रकार का पैटर्न जब आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, कि कुछ नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ये XVRPI। ओके नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। यहाँ पे यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। तो XRMKL, XRMIF, XRNLJ और XSNCJ, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या पैटर्न बन रहा है आपका। ओके तो देखते हैं, ये 24 हो गया आपका, नीचे लिख रहे हैं, ये 18 हो गया, ये आपका कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है, ये 11 हो गया और ये आपका 12 हो गया। अब इसे देखते हैं हम, ये 24, ये 18, ये 14, ये आपका L हो गया, L मतलब 12 हो गया, ये J हो गया, J की कंडीशन कैसी बन रही है, J आपका हो गया कितना 10। ओके ये 24, ये 18, ये 14, सॉरी ये 13, ये 9 और ये आपका 6, ये 24, ये आपका सबको लिखना ही है ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ, आपको याद भी होते रहेगा, आप बोल भी सकते हो वहाँ से, है ना। तो S कितना होता है आपका 19 होता है, N कितना होता है आपका 14 होता है, C 3 होता है और ये 10 होता है। ओके अब हम देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, 24 18 24 18 24 18 24, यहीं से हमने बता दी। मतलब सब में जो है फर्स्ट में XR XR आ रहा था, बाकी इसमें बस S आया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, हो सकता है यदि और दूसरा पैटर्न नहीं बना तो हम देखते हैं 13 11 12, ठीक है, 11 12 13 यहाँ पे बन रहा है, 10 12 14 नहीं, इस टाइप का तो कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं -2 आपका, यहाँ बन रहा है +1, -2 +1 और ये कितना है आपका -6। ओके तो यहाँ भी कोई पैटर्न बनते नहीं दिख रहा है हमें, -5, ठीक है। तो जहाँ पे पैटर्न बनते नहीं दिखता है ना, तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये XR XR होगा, या फिर आप कह सकते हो ना, यहाँ पे भी हम बोल सकते थे, यहाँ पे क्या आपको और कहीं पे I दिख गया, ठीक है, I था, देखिए स्वर होता है ना, AEIOU, ये स्वर है, इनमें से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे 2 स्वर आ गए थे, इसलिए हमने यहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन आप यहाँ देख रहे होगे कि किसी में भी आपको स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, स्वर मतलब वॉबल, ठीक है। तो वॉबल आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आई यहाँ पे दिख रहा है, बाकी किसी में आपको वॉबल नहीं दिख रहा है। सब कैसे बने, सब आपके कॉन्सोनेंट से बने। कॉन्सोनेंट कौन से, 5 को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। 26 अक्षर होते हैं तो 21 सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, तो हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया। अब ये क्यों लिखा मैंने, ताकि आपको याद भी होते रहे और आप समझ भी सको आपकी अप्रोच क्या हो रहा है एग्जाम में, कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, शायद कहो कि बॉबल वाली स्थिति ना बन रही हो, बॉबल भी हो फिर भी कोई पैटर्न बन जाए, इसलिए मैंने ये लिखा आपके लिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप क्या लिखोगे, 4, इसे 3, इसे 5 और इसे 2। ओके अब क्या पैटर्न बन रहा है, आप देख रहे होगे कि यहाँ -1, यहाँ -2, सॉरी -1 +2, यहाँ -3, ठीक है, -1 +2 -3 बना पैटर्न, 1 2 3, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब यहाँ देख लेते हैं हम 16, ओके, n कितना हो जाता है आपका 14, ये हो गया 17। पैटर्न देख लेते हैं आपका -2 +3, यहाँ पे जरूर आपका -4 होना चाहिए, तो 17, और ये कितना होता है 19, नहीं ये तो 2 ही हो रहा है, ठीक है, आपका +2 हो गया। S और T क्या हो रहा है आपका, S और T की बात करें तो 19 और 20 आपके कितने, +1 हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका
ठीक है, कोई भी पैटर्न बने तो हमें ये देखना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब देखते हैं, एक और कंडीशन देख सकते हो आप, पता है यहाँ पे आपके 4 लेटर दिए हैं, ओके, और ये सब में 5-5 दिए हैं। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ओके। तो आपको बिल्कुल हर तरीके से सोचना पड़ेगा, इसलिए अभी थोड़े से ना आपके डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि ये लास्ट है हमारा सेशन वर्गीकरण का, ताकि हर प्रकार का नॉलेज आपको हो जाए। तो इस तरीके से भी देखना है आपको। तो विषम कौन होगा आपका, DCEV होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो आपको देखना है कि देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, तो इसलिए ये चीजें रखा गया है। अब हम देखते हैं टी आपका कितना लिखते हो आप, टी हो गया आपका 20, यू हो गया 21, भी हो गया आपका TUV, डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया, OPQRS BCDEF HIJKL। बिल्कुल ये रॉन्ग होगा आपका, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने एक पैटर्न देखा कि +1 इसके बाद +2 हो रहा है, तो यहां देख रहे हैं +1 फिर +2 हुआ, 4 और 2 6, +1 और +2 हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ +1 हुआ, ठीक है, और सीधे +2 हो गया, तो ये पैटर्न नहीं कर रहा, इसलिए विषम शब्द ये होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं MTF SLE RKD और UNG। तो इसमें भी आपको देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। इसलिए ना आपको याद जरूर होना चाहिए ये कि M को हम 13 लिखते हैं, इसे 20 लिखते हैं और इसे हम 6 लिखते हैं। देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है क्या, आपका -7 +7 और यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है कितना, 14, ठीक है, मतलब 7 दूनी 14 ऐसा कुछ हो सकता है शायद। अब हम देखते हैं SL में, ये आप S को कितना लिखते हो 19, L को 12 और E को आप 5। तो यहाँ देखते हैं कौन सा पैटर्न, -7, ओके, 19 में से 12 जाएंगे -7 और यहाँ 7 5 12 मतलब -7, तो -7 हुआ। यहाँ RKD में देख लेते हैं 18, ये 11 और ये 4, -7 7 4 11 -7, मतलब ये पैटर्न बन गया, मतलब ये आपका रॉन्ग होगा, हम सीधा बोल सकते हैं। और हो भी सकता है कि 7 के गुणांक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस भी हो रहा है ना एक तरफ और बाकी में माइनस हो रहा है, इसे भी देख लेते हैं हम। 21 14, ठीक है, 7 4 11 मतलब -7, NG तो ये भी -7 है आपका, 14 में 14 है और ये 7 है तो -7, इसलिए आपका रॉन्ग आंसर क्या, मतलब विषम जो है वो कौन सा होगा, MTF। नेक्स्ट देखते हैं ZOIV QIEM। इसमें देखना है आपको, ओके। अब देखते हैं हम, अब यहां पे आप देख रहे होगे कुछ पैटर्न बन रहा है। Z जो है आपका कितना है, 26 है, ठीक है। या हम ये भी देख सकते हैं कि OI, यहाँ पे IE EA IU, सब में हमें क्या दिख रहा है, बीच में आपके वॉवल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, AEIOU दिख रहा है। अब आप देखो यहाँ पे हम इन्हीं का पैटर्न देख लेते हैं। OI, बिल्कुल OI मतलब एक माइनस हो रहा है आपका वॉवल में। IE एक माइनस हो रहा है, यहाँ भी सही है। IU, तो I के बाद U में एक गैप आ रहा है बहुत बड़ा, E के बाद A माइनस हो रहा है यहाँ पे भी, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो पैटर्न है सिर्फ ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज़, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छे से आपको समझ में आएगी चीज़ें, और देखते ही पता चल रहा है कि ये वॉवल, बीच में वॉवल है, और 2 में वॉवल दिख गए ना मुझे, इसलिए मैंने इनमें भी देखा कि इनमें भी वॉवल है। तो आपका राइट आंसर इस तरीके से देखना है आपको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं TPLI YUQM RNJF और SOKJ। इसमें आपको बताना है कि आपका विषम क्या होगा। तो ये वाला जो है हर बार हम आपको देते ही हैं क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको ये वाला कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका होमवर्क, आप जो भी समझो, B है, BVFFJJ, तो आप के सारे के सारे आपको एक से ही दिख रहे हैं ना, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया और ये 10 हो गया, +4 दिख रहा है आपको। अब यहां देखते हैं 11 15, यहां भी +4 दिख रहा है,
15 19 प्लस 4 19 होता ही है। ओके, एम क्यू टी में देख लेते हैं, 13, ये क्यू कितना होता है आपका 17 और टी कितना होता है 20, इसमें देख लेते हैं +4। ओके, और ये आपका +3 हो रहा है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है आपका। सी देखते हैं हम 3, जी कितना होता है आपका 7 +4 हो गया यहाँ पे 7 4 11, बिल्कुल। तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी कर रहा है, तो आपका जो नहीं कर रहा है वो क्या है बी। तो राइट आंसर आपको यही बताना है क्योंकि विषम बताना है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 53 15, इसमें बताना है आपको कि राइट आंसर आपका क्या होगा। ओके, तो अब ये नंबर वाले आ गए, पहले अल्फाबेट वाले थे तो हर प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब ये आपके नंबरिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न आपका फॉलो कर रहा होगा। ओके, देखते हैं हम इनमें कुछ माइनस करें हम तो आ सकता है क्या। अब देखिए 6 चौको 24, 5 तिया 15, ठीक है, 8 दूनी 16, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, 7 दूनी 14, मतलब कि सिंपली आप कह सकते हो कि आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, आपको विषम बताना है तो राइट आंसर आपका 7 होगा। ओके, अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए, 1 या 2 देखा ना आपने, तुरंत हिट कर गया तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ जाना है। आपको 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा आपको देने ही नहीं है। यदि आप अटक रहे हो क्वेश्चन में तो आपको देने ही नहीं है, क्योंकि आपका बाकी का समय बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, सेकंड नंबर में आपका कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, देखते हैं हम। 6 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 125, 125 - 2 हो सकता है ये फॉलो करे। 6 - 1 12 होता है, 12 12 में 144, नहीं ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो और कौन सा कर सकता है और कौन सा कर सकता है, यदि हम ये देखें 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 5 4 9 और 3 12 हो गए आपके, 9 और 3 12 होते हैं, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। एक मिनट और देख लें, 5 4 9 10 11 12, हाँ 6 5 11 11 4 आपका 15, मतलब ये सारे ही वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ये आपका नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ये वाला। ओके, विषम बताना है हमें इसलिए, तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको करना है, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर पैटर्न का क्वेश्चंस हमने ले रखा है यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है। अब देखिए इनमें आपको ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है सब में, ठीक है, उल्टा तो नहीं है, उल्टा ही तो है, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 को 2 1 लिख सकते हैं, 2 3 को 3 2, 5 5 को 6 5 और 3 4 को 4 3, तो मतलब एक ही आपका जो है वो आपको अलग दिख रहा होगा, वो कौन है, डी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हो आप, ठीक है, तो बिल्कुल देख सकते हो, इनकी मिरर इमेज कह सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, या एक और तरीका हो गया, यदि आप 9 माइनस करते हो ना, 9 जोड़ते हो तो ये आ रहा है, 9 जोड़ोगे तो ये आ गया, 9 जोड़ोगे इसमें तो ये आ जाएगा, 9 जोड़ोगे तो ये नहीं आ रहा है, इसमें 10 जोड़ने में आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 64वां नंबर, इसमें क्या हो रहा है आपका 6 125 है ना, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। अब देखिए आप 3 2 5 और 1 6, फिर वही पैटर्न बन गया आपका, 4 2 6 और 1 7, बिल्कुल, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, नहीं ये वाला राइट आंसर होगा। विषम बताना है, सारे को योग कर रहे हैं हम तो आपकी राइट वाली नंबर निकल के आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा वाला है ये, यहाँ पे 65 1 2 3 4 5, ठीक है, मुझे उस तरीके से याद रहता ना कि मतलब जितने क्वेश्चंस ले रखा है मैंने कि हर टाइप किया जाए इस तरीके से। अब देखते हैं 36 और 17, यहाँ 48 और 21, 56 और 25, 68 और 31, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा पैटर्न आपका बन रहा होगा, तो देखिए 17 दूनी 34 लगभग पास में दिख रहा है, 25 दूनी 50 पास में दिख रहा है,
21 दूनी 42, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा। 34 धन 2 कर दें हम तो 36 आ रहा है। 21 दूनी 42, 42 और 2 कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 42 और आपका 2 44 ही होता है। 31 दूनी करते हैं, 31 दूनी कितना होता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 62। हम धन 6 कर रहे हैं तो 68 आ रहा है आपका। यहाँ भी धन 6 करोगे तो आपका 48,000 है। 25 दूनी 50, यहाँ 6 कर रहा है तो 1000 है, मतलब आपका ये आंसर गलत होगा। ओके, तो विषम आंसर बताने इसलिए राइट आंसर ये होगा। बाकी में क्या हो रहा है, दुगुना करके 6 जोड़ना है हमें, लेकिन इसमें दुगुना करके सिर्फ 2 जोड़ने पे आ रहा था। ओके, तो ऐसा सोच सकते हो आप। अब मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हमारे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। अब हम मैथ्स के करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। यदि किसी के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल में आया तो बहुत टफ होगा। जिस लेवल का मैं पहले देख लेता हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहीं दिया है आपको। ओके, यदि किसी के 1/4 एक्स मान लेते हैं, इसके 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15 है, तो गुणा कर लेते हैं हम। 4 तिया 12, x 1/12 इज इक्वल टू 15। 12 को इस तरफ पहुंचा देते हैं तो 12 पंचे 60, हाथ लाई 6, 12 कम 12, 12 और 6 आपके 18, 180। अब देख लेते हैं 180 सेटिस्फाई हो रही है। उस संख्या का 3/10वां भाग बताना है, तो 18 देखिए इंटू 3/10 करेंगे तो 1 0 से 1 0, 18 तिया 36, सॉरी 18 तिया 54 होता है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54। अब निकाल के देख तो लें, जांच तो कर लें सही करें हैं या नहीं। तो यदि हम 180 रखते हैं, 180 के 1/4 का 1/3 15 आता है या नहीं, हम ये देखते हैं। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, बिल्कुल 15 आ गया, मतलब राइट है हमारा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, 54 होगा, क्योंकि हमें उसका 3/10वां भाग बताना था। नेक्स्ट देखते हैं, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक दिन के भिन्न रूप में 45 मिनट को कैसे बांट सकते हैं हमें उसके लिए करना पड़ेगा कि एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो क्योंकि हमें मिनट में चाहिए तो हमें इनको भी मिनट में बनाना होगा, तो इंटू 24 कर देते हैं। ठीक है, अब सॉरी इनको हम क्या कर देते हैं, इंटू 60 कर देते हैं। 1 घंटे के बराबर कितने मिनट होते हैं, 1 आवर के बराबर आपके 60 मिनट होते हैं। तो हम कह सकते हैं 24 आवर के बराबर क्या होगा, 60 गुणा 24 होगा, तो लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे, 45 को आप एक दिन के भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखोगे। 15 से काट देंगे, 15 चौको 60, 15 तिया 45, 3 अट्ठे 24, 8 चौको 32, 1/32 आपका राइट आंसर होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ना लिखना है कि 25 मिनट को आधे दिन के लिए, ठीक है, आधे दिन के लिए भिन्न रूप में लिखना है इसको 25 मिनट को। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/34 है, इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। तो हम देखते हैं, x मान लेते हैं एक भिन्न को और दूसरे भिन्न को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू वाई आपका कितना होगा, 14/15 है, और हमें दिया कि भागफल कितना होगा, तो x/y कितना है आपका 35/24 है। ओके, तो हम क्या करें यहाँ पे, इनमें से बड़ी भिन्न बताना है हमें, तो बड़ी भिन्न बताना है ना, तो आप सिंपली क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 कर दें हम, तो क्या होगा, यहां से आप क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी गुणा करके लिख देते हैं हम, तो 14/15 इंटू 35/24। ओके, अब हम देखते हैं, आप यदि y से y कैंसिल कर दो ना, तो आपका क्या हो रहा है, x² इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू लिख सकते हो आप। इनको भी हम काट के लिख देते हैं, तो आप यहां से क्या करोगे, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 7 35। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो यहां काट देते हैं हम, 14 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से काट देते हैं, 2 7 14 आपके
2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 7 का गुणा कर देते हैं, 7 सत्तियां 49 और 12 थी आपके 36। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो 49/36। तो x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, 7/6। ओके, क्योंकि 49 अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू आया अभी 7/6। ओके, तो हमें क्या बताना, दो भिन्न का गुणनफल 14/15, तो इनमें से बड़ी भिन्न बताना है आपको कौन सी है। अब बड़ी भिन्न के लिए आपको दोनों निकालना होगा, तो x आपका 7/6 आ गया, तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो मान, तो 7/6 इंटू वाई इज इक्वल टू आपका 14/15 आ गया। अब 7 से काट देते हैं हम, 7 दूनी 14। ओके, अब 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो गया। अब 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4/5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5 आ गया आपका। अब बड़ी भिन्न बताना है आपको, तो सीधे हम क्या कर देते हैं क्योंकि 4/5 भी आंसर में है आपका और 7/6 भी है, तो आपको लेकिन बड़ी भिन्न बताना है। तो बड़ी के लिए आप ऐसा नहीं कि 7 बड़ी होगी, अब मैंने आपको बताया था, पहले बताया था आपको कि बड़ा दिखाना है ना आपको कौन सा होगा, तो आप सिंपली क्या काम करो, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां कर दो, 6 चौको 24 और 5 7 35, तो बड़ी आपकी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली। ओके, इस तरीके से देख सकते हो आप, या फिर एक और तरीका है, इनको भाग दे दो, 0.8 आया यहाँ पे, 5 8 40, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 एकम 6, एक के बाद भी आपका मतलब एक तो आ गया, इसके पॉइंट में भी कुछ रहेगा, इसलिए आपकी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/6। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। ये तो वहीं लिखा हुआ है क्या फिर से, हाँ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बटे मतलब जो गहरे रंग का है ना, ये इसके बटे में ये दिया 6/7/8 और यहाँ पे 6/7/8। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे अपॉन में जो दिया है ना। अब देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसके बटे में आप कुछ नहीं, देखिए 7/8 है ना, तो आप 8 को ऊपर पहुंचा दो और 7 को नीचे रहने दो, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 6/7 है आपका, ठीक है, तो 8 के बटे में 1 करोगे तो गुणा 8 का कहां होगा पता है आपको, 8 का गुणा है आपका, 8 का गुणा आपका कहां होगा, देखिए 8 का गुणा आपका यहां होगा 7 में। ओके, तो 8 का गुणा यहां हुआ। अब हमें बताना है संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है, ये वाली संख्या जो है ना इससे कितनी अधिक है हमें ये बताना है। तो सिंपली आप गुणा कर लो, 8 7 56 हो गया ये, और यहाँ कितना होगा 8 6 48/7, ठीक है, और ये 6/56 हो गया आपका। अब हम क्या काम करते हैं, यहां से कितनी अधिक है बताना, तो सिंपली आप क्या करो 48/7 माइनस 6/56 निकाल लो, ठीक है, तो से कितनी अधिक है ये निकल जाएगा हमारा सिंपली। अब हम क्या काम करते हैं, 7 8 56, 56 आपका वो आ जाएगा एलसीएम। अब 8 का गुणा आपका ऊपर होगा, 8 8 64, हाँ सही 6, 8 चौको 32 और 6 आपके 38 माइनस 6, 14 में से 6 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 8, यहां 7, ओके, और यहां बचा आपका 3, तो 378 के बटे आपका 56 आ गया। अब हम काट देते हैं और किसी से कटता होगा तो काटते हैं हम, किसी से कट जाए तो यहां नीचे हम देखते हैं क्या दिख रहा है आपको, 8 4 4 दिख रहा है, तो कहो ये 7 से कट रहा हो, 7 8 56, 7 चौको 28, 7 5 35, ठीक है बच्चे 2 हो गया 28, 7 चौको 28, बिल्कुल 7 से कट गया। 8 से और कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। 4 से कट रहा है, नहीं कटेगा, 4 से भी, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 बचे हो गए 14, 2 7 14, मतलब 27/4 लिख दोगे। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4 6 24, ओके, 4 6 24 बचे 3, 6 सही 3/4 आपका राइट आंसर होगा।
6 सही 3/4। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन सजाएं तो आपको ये देखना है, आपको बटे का ध्यान रखना है लेकिन, ठीक है, नहीं तो आपको एक सी संख्या लगेगी जैसी मैं पहले बता रहा था आपको। ओके, तो देखते हैं 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या है ना, वो हमें बताना है। तो आप बहुत तरीके से इसे कर सकते हो। क्या, आप सिंपली यदि इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो और बटे कर दो तो भी आपकी संख्या जाएगी 3 और 1 4 और 5 और 2 7। ये राइट आंसर हो गया आपका। इस तरीके से नहीं करते तो एक और तरीका 1/2 धन 3/5 बटे 2 निकालोगे आप, बटे 2 कर दोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच संख्या निकल जाएगी। और यदि आपको ना एग्जैक्टली निकालना है, मान के चलो आप इस तरीके से कर रहे हो तो और दूसरा आंसर आ रहा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा, इसके बाद 5 एकम 5, ठीक है, 2 तिया 6 के बटे 2 आपका। अब 10 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 20 और 6 और 5 11 आ गया, ठीक है। तो ये अलग हो गया 1 पॉइंट और फिर 2 का अलग करोगे भाग, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा होगा। तो यदि आपको इससे बचना है ना तो आप क्या करो, सिंपली इनको भाग दो। कितने बार जा रहा है, 0.5 बार, 2 पंचे 10, इसका भाग दो, 5 छक्का 30, 0.6, मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में बताना है आपको क्या होगा। तो कौन कौन है आपके, 5 और 6 के बीच में कौन कौन हो सकता है, 5 पॉइंट में कुछ होगा, ओके, इतना ही हो सकता है। अब हम देखते हैं ये 5 चौको 20, 0.4 तो इससे बाहर चला गया, हमें तो इनके बीच बताना है ना। 2 3 2 देखते हैं, तो 3 6 18 आपके, है ना, 0.6, और इसके बाद भी जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है तो ये भी बाहर चला गया। अब हम इसको देखते हैं 4/7, 4/7, 7 पना 35, ओके, 7 पना 35, बचे आपके कितने, बचे 5, हो गए 50, 7 7 49, मतलब 5.7 आपका, ठीक है। तो वो तो यही रहेगा ना, 5 पॉइंट के बाद कितने ही पॉइंट आ जाएं, वो तो 0.6 से बढ़ ही नहीं रहा है, 0.57 आ गया, ठीक है। यदि 6 के ऊपर जाता तो कंडीशन रहती, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप जिस तरीके से देखना चाहो आप कर सकते हो। अब ऐसा कैसे कर दिया मैंने, 3 और 1 4, 5 और 2 7, क्योंकि मुझे दिखा इनमें कि ये दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो जल्दी कैसे करना है आपको और किस तरीके की अप्रोच रखना है, क्योंकि इस तरीके से करोगे आप, जो परिमेय निकालने की विधि है, तो इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी और आप निकाल भी नहीं पाओगे, इसलिए आप सिंपली ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। अब मैं कहूंगी कितने 2 मिलकर 6 के बराबर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 धन 2 धन 2, 3 मिलके 6 के बराबर होते हैं। या फिर आप कैसा कर सकते हो, 6 के बटे 2 कर दो तो 3 आ गया आंसर। तो वही हमें भी करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम इससे 1/6 को भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 बनते हैं आपके। तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप ऐसा कर सकते हो कि पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, 3 एकम 3, 1 सेकेंड, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 123 हो गया। 2 और जोड़ देंगे तो 125 के बटे 3 हो गए, कि बटे हम 1/6 लिख दें। तो आपको पता है सबसे ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली संख्या के साथ गुणा होता है, तो 125 बटे गुणा 6 और 3 गुणा 1, ये आ गया। 3 से भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर देते हैं तो 25 दूनी 50 और 2 एकम 2, तो 250 आपका आंसर हो रहा होगा। अब ऐसे कैसे कर दिया मैंने, तो आप 5 दूनी 10 सिंपली एक एक करके भी कर सकते, 5 दूनी 10, सुन हाथ लाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ओके। तो ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने कैसे किया, मैंने इनको 100 + 25 में बांट दिया, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और 2 एकम 2, ऐसे जोड़ सकते हो आप, जल्दी जोड़ना होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। ओके, ये हमारा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन आप करोगे या मैं ही बता दूं, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में, वह संख्या हम x मान लेते हैं, जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, यही दिया है हमें, सॉल्व कर लेते हैं हमने। तो
के बराबर हो जाती है। बस संख्या कौन सी है, संख्या बतानी है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स धन 20/5 एलसीएम ले लिया हमने इसका एक। ओके, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो x माइनस 40/4। ओके, इसके बटे में 10 करके 4 ही एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 का गुणा यहाँ कर देते हैं। 4x + 4 दूनी 8 = 5x माइनस 500 को 20, 200 हो गया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x को इस तरफ ले आते हैं तो 5x में से 4x जाएंगे, x बचेगा। 200 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 280 हो जाएगा ये। तो x = आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 280। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा एलसीएम लेके करोगे तो आपकी जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, टाइम लग रहा है, आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है। ओके, एग्जाम में सॉल्व करोगे बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, यही आपका 5-10 मिनट ले लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, स्किप कर देना यदि नहीं आता है। और करना ही है तो आपकी एलसीएम वाली विधि सही नहीं रहेगी। जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आप 20 को कैसे लिख सकते हो? आपको ऐसा कुछ सोचना है कि वो हर इसमें आता हो, जैसे कि, और ऊपर एक ही है तो आप इस मेथड को लगा सकते हो। यदि आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1/20 को हम कैसा लिख सकते हैं, पता है? 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। कैसे? 5 एकम एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 का 1/20 आ गया आपका आंसर, इसलिए लिख सकते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इसे इतना लिख दिया, धन 1/30 है, कैसे लिख सकते हो? 1/5 माइनस 1/6। तो आपको क्या दिख रहा है, -1/5 से +1/5 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही -1/6 से आपका इस तरफ कैंसिल हो जाएगा। देखिए 42 को कैसे लिख सकते हो, 1/6 धन 1/7 लिख सकते हो। 1/6 यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ही है। तो इस प्रकार से चलते रहेगा आपकी वैल्यू। ठीक है, जो आपका लास्ट टर्म बचेगी ना, यहां पे देखिएगा, आप क्या देख रहे हो कि जो लास्ट वाली टर्म है वो पहली वाली टर्म से कैंसिल हो जाती है, यही देख रहे हो। तो बच कौन सी रही है, लास्ट वाली टर्म बच रही है, यहां पे माइनस आएगा। ओके, यहां पे आपका माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। और लास्ट वाली टर्म किससे चल रही है, आने वाली टर्म की फर्स्ट वाली टर्म से। ओके, तो हम देखते हैं 1/90 को क्या लिख सकते हो आप, या 1/72 को लिख लेते हैं, फिर लिख लेंगे उसको। ठीक है, 1/72 को क्या लिख सकते हो, 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हो। धन 1/90 को क्या लिख सकते हो, 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, तो आप देखोगे 1/90 से 1/90 कैंसिल, वैसे ही 1/6 से 1/6, 1/5 से 1/5, वैसे ही 1/7 से इसका फर्स्ट टर्म 7×8 = 56 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको भी लिख लेते हैं हम, सब लिख लिया तो 1/7 माइनस 1/8। अब देख रहे हो 1/8 से 1/8 कैंसिल, तो बचा क्या आपका, -1/10 बचा और धन का 1/4 बचा। तो हम लिख लेते हैं इनको 1/4 माइनस 1/10, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20, 4 पंचे 20, ऊपर 5 आ गया, 10 दूनी 20, ऊपर 2, तो 5 में से 2 जाएंगे, 3/20 आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसे कैसे करोगे आप, तो इसे करने के लिए ना आप क्या काम करो, सबसे पहले तो 1/7 लिखा है, इसे ऐसे ही रहने दो। 99 लिखा है, तो 99 का गुणा करोगे, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, या आप सीधे 693 से ये कटेगा, नहीं कट पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 99 को ना हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1000 - 1। इजी हो गया अब ये। ठीक है, अब 99 का भी गुणा कर देते हैं हम, है ना। तो 99 का गुणा कर देते हैं यहाँ, और लिख देते हैं इसे 692/693। ओके, अब हम देखते हैं और क्या लिख सकते हैं हम। 99 को काटो, 11 नाम 99, ये भी कट जाएगा आपका, 11 × 66, 11 × 33, 9 × 7 = 63, 7 बार कट गया, 7 से ऊपर कट रह गया, 7 9 63 बचे आपके 6 हो गया, 62 नहीं कट रहे,
है ना, 7 से ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, अब 1/7 है आपका, धन काम करते हैं 9 का गुणा हम अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो 9 का गुणा अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9000 हो गया ये, -9 692/7, 7 से नहीं कट रहा, नहीं, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 56, 7 × 9 = 63, बचे 6 नहीं कट रहे। अब हम क्या काम करते हैं, 1/7 आपका कॉमन आ गया, 7 लिख दिया हमने यहाँ, 1 प्लस, ये 1 प्लस हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, सीधे सॉरी 692 का हम गुणा कर देते हैं, या फिर हम 9 माइनस करके 692 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे शायद प्लस रहा होगा, यहाँ शायद कोई मिस्टेक है, मुझे लग रहा है ऐसा, जैसा मैंने देखा था क्वेश्चन वैसा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये अप्रोच तो समझ में आई होगी कि हमने कैसा किया है इसे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है आपकी। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जबकि इनका गुणा करते हैं हम तो इजीली कर पाते हैं ना, तो 9 का हम गुणा ही कर लेते हैं ना, तो फिर लंबी गुणन विधि आ जाएगी आपकी। तो जैसा करना हो आपको, हम एक काम करते हैं, इनको घटा लेते हैं पहले। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, 10 में से 1 जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8। अब गुणा आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो वहीं विधि रहने देना था, वहीं रखते हैं ना तो इजीली कर पाते हैं हम, तो उसी को रखते हैं, ज्यादा लंबा गुणा हमें नहीं करना पड़ेगा। हम क्या काम करते हैं, 692 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 9 में करेंगे तो बार बार वही संख्या जाएगी आपकी, 300 तो पहले उतार लिया हमने, 9 दूनी 18, 8 हाथ लाइए 1, 9 9 81 और 1 82, 2 हाथ लाइए 8, 9 छक्के 54, 54 और आपके 8 4 12 62 हो गए। ठीक है, ये 62 आया, 9 का गुणा करोगे इतना ही आएगा, 2228। ठीक है, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, बचे 9, 9 में से 2 गए आपके 7 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेंगे, 2 2 6। ओके, धन 1 भी जोड़ना है तो ये 3 हो गया। अब हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 से जरूर भाग जाता होगा, तो 7 6 42, 7 9 63, नहीं 1 ज्यादा होना था तो कट जाता है ना, 7 8 56, 56 बचे 6 हो गए 62, 7 8 56 बचे 6 हो गए 61, 7 8 56। ठीक है, बचेंगे कितने आपके 5 5 हो गए 57, 7 7 49, 7 8 56 हो गए आपके, बचा 1 हो गए 17, 17 हो गए। तो आप कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचे आपके कितने 3 हो गए 33, नहीं जा रहा है इसके बाद तो ये, और आपका इस टाइप का कुछ आंसर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है मे बी चांस कि यहाँ पे प्लस हो आपका। ओके, ये प्लस होगा और फिर सॉल्व होता होगा, इस तरीके का होगा ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल इस तरीके का होगा, तो आप प्लस करके सॉल्व कर लेना, मैंने आपको अप्रोच बता दिया है। यदि ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 1/2 के अनुपात में हैं जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। 1 सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम और। ठीक है, ये शायद हांसलाई में ना हो, ये भी हो सकता है गुणे में ना हो कि ये हांसलाई में हो, तो इनका इसका पहले गुणा होगा और फिर ये प्लस होगा, तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये, पता है इस तरीके से सॉल्व होगा ये। मैंने गुणा समझ के कर दिया, यहाँ पे गुणा नहीं है, वो हांसलाई में है। ठीक है, तो आपको अप्रोच पता चल गई। यदि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है गुणे में तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जल्दी करना होगा तो। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको मेथड बता दिया, अब मैं इनको उस तरीके से भी करके बता देता हूँ। ओके, तो देखते हैं 1/7 धन 999 है, तो 999 गुणा आप 693 करोगे, फिर 692 में जोड़ दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, ये और 693 यहाँ आ गया और इंटू 99 यहाँ आ गया। अब 99 को आपको बदल लेना है किसमें, 1000 में। अब सॉल्व करना है आपको। ओके, तो 99 का फिर यहाँ गुणा होगा, है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कर देते हैं एक बार।
1/7 धन, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ओके, देखते हैं हम इसे सॉल्व करके। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 1000 नहीं 10,000 लिख सकते हो, है ना। पहले मैंने 1000 करके बताया क्या आपको, नहीं 1000 तो नहीं आएगा, 10,000 आएगा, है ना। 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000 इंटू, जब एक जोड़ोगे ना आप इसमें तो 999 में आप एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 0001, 1000 ही आएगा, सॉरी 1000 ही आएगा। तो 999 में, सीधी बात है, 999 में एक जोड़ोगे तो 1000 आएगा, है ना। अब 1000 -1 लिख सकते हैं हम इसे, 1000 -1 इंटू 693 प्लस 692 अपॉन 693, यही है। अब इंटू में 99 भी है हमारा, इंटू में 99 भी है, तो 1/7 धन 1000 में आप क्या काम करो, 693 का गुणा कर लो, 693 माइनस 693 प्लस 692, ऐसा भी कर सकते हैं। 693 इंटू 99, काट देते हैं, पहले भी काटा था हमने, कट गया था आसानी से, काटते हैं तो क्या क्या बचेगा आपका, 11 से काट देंगे, 11 9 99, 11 6 66, बचे 3 हो गए 63, 11 दिया 63, ठीक है। और 9 से 9 7 63, सॉरी 9 दिया 33। अब 7 बचा यहाँ पे, तो 1/7 धन 693 माइनस में था, हाँ यहाँ पे डबल 000 भी तो आ रहा होगा, गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब आपका ये भी पूरा कट गया, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसे माइनस करना था हमें 693। अब हम क्या काम करते हैं, 693 000 माइनस, इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपका। ओके, 1/7 हो गया आपका, ठीक है। 7 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 693 000 -1, मतलब फिर कोई ना कोई गड़बड़ी की है, तो क्वेश्चन में होगी, हो सकता है, या फिर अब काट दें तो आ जाए, काटते हैं, अब आ जाएगा बिल्कुल आपका। 7 8 56, 7 9 63, ओके बच्चे 6 हो गए 63, 7 9 63, 1 2 3, 99,000 आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये राइट आंसर होगा, कोई गड़बड़ नहीं किया, आंसर आ गया आपका। इस तरीके से करना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना है। ओके, ये आप होमवर्क समझ लो या कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये वाला, ये भी इजी है, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अप्रोच पता होगी आपको, अनुपात वाला इजी क्वेश्चन है, तो बेसिक से करो, जैसा भी करो आपको बताना है, नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट दिन बता दूंगा। ओके, थैंक यू।